आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़ में। आपको बताता चलूं, इस वक्त अगर बात करें तो हम नजीबाबाद के उस मोतबर शख्सियत के पास हैं। हमारे साथ हैं नजीबाबाद के बहुत ही खुश मिजाज, खुश अखलाक के मालिक डॉक्टर इमरान शेख साहब। दांतों से मुतालिक कोई होगा जो उनको ना जानता हो, नजीबाबाद के अंदर और आसपास के क्षेत्र के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर की अपनी पहचान रखते हैं। इमरान शेख साहब के अखलाक अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ अखलाक उनके हैं। नजीबाबाद के वाहिद नगर आगोश हॉस्पिटल में प्रैक्टिस देते हैं, लोगों के लिए खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। आज कीमती वक्त, क्योंकि रमज़ान मुक़द्दस का महीना चल रहा है, सोचा क्यों ना जो अपने दर्शक हैं उनको दांतों से मुतालिक भी कोई जानकारी दी जाए। बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर दांतों से मुतालिक जनाब इमरान शेख साहब का बिना किसी तमहीद को उनको चाहता हूँ इस्तकबाल है बिजनौर स्पीड न्यूज़ के। इमरान भाई आइएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इमरान अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बिजनौर स्पीड न्यूज़ का, जो आपने जो है आज हमें यहाँ पर जो है बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, नजीबाबाद की वो शख्सियत हैं जो दांतों में जब दर्द होता है तो मुस्कुरा के पहले तो दर्द सही कर देते हैं, उसके बाद दवाई से सही करते हैं। तो अखलाक सबसे अव्वल होने चाहिए। आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपकी अलग पहचान होती है। वही काम कि अगर किसी को कोई कमेंट्स अच्छा करना है, दांतों से मुतालिक कोई जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में आने के बाद कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से आपका जवाब लें। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले बिजनौर स्पीड न्यूज़ पर आपका इस्तकबाल है, क्या कहेंगे? बस आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिजनौर स्पीड न्यूज़ को कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका जो कि पूरी आवाम को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि आप दिन ब दिन कुछ लोग जैसे ऐसे आप अपने चैनल पे लेके आते हैं कि काफ़ी जो ऐसे इस्लाह हो जाती हैं सब लोगों की जी, तो इससे बड़ा एक बेनिफिट हो रहा है लोगों को। अगर कोई सवाल आपके पास है, कोई अच्छा सा सवाल आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर दांतों की प्रॉब्लम को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं और दांतों में जब पेन होता है, दाढ़ में या दांत में, तो बड़ा तकलीफ होती है, ऐसा नहीं होता है। तो अक्सर लोगों को ये नहीं रहता कि किसके पास जाएं, कैसे करें, या कोई रात का वक्त है इमरजेंसी में, तो कोई घरेलू ऐसा उपचार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और कोई अच्छा कमेंट हो तो आप भी कीजिएगा, वो कोई उपचार आप बताएं। कुछ लोग अक्सर मेरे पास भी रात में भी फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास जी, तो क्योंकि इमरजेंसी में रात के लिए अब कोई डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं होता जी, तो अक्सर मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जब तक मतलब कोई इमरजेंसी है, कोई आपके पास मेडिकेशन नहीं होती जी, तो आप उसके लिए आप नमक का गुनगुना पानी करिए, उसमें हल्का नमक डालिए जी, और उससे गरारे कर लीजिए आप। तो अगर आप उससे कुल्ला करेंगे तो आपको जो है जी काफ़ी मतलब भर का पूरा आराम आ जाएगा। और इतने जब सुबह होगी तो आप किसी भी को भी जहाँ पर जाकर अपना इलाज जो है उसको दिखा सकते हैं, करा सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब से अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, जो लोग लाइव जुड़े हैं काफ़ी संख्या में, कमाल है, अब तक 50 लोग एकदम जुड़ गए लाइव। तो एडवोकेट फैज़ान आलम साहब जो कि देख रहे हैं लाइव इस वक्त, और जितने लोग हैं, वसीम अहमद साहब, अगर कोई अच्छी बात हो डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर साहब से अगर कोई, डॉक्टर इमरान साहब से कोई वसीम भाई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रियाजुल सैफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब दांतों के एक मशहूर डॉक्टर हैं नजीबाबाद के, आगोश हॉस्पिटल में ये मरीजों को देखते हैं। अक्सर इनके पास बड़ी लंबी कतार मरीजों की लगी रहती है। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है जब ये मरीज को देखते हैं, और इनके खुद के चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है। शायद सभी लोग जानते भी हैं। जो लोग जुड़े हैं लाइव, वो सवाल अगर कोई डॉक्टर साहब से दांतों से मुतालिक हो तो वो बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी वजह से दाढ़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, दाढ़ गल गई है, क्या निकलवाने के अलावा कोई और समाधान है उसका? हाँ है। अब डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस हो गई है अल्ताफ भाई जी, कि पहले तो ये था कि लोगों को इतने लोग अवेयर भी नहीं होते थे जी। उनको क्या लगता था कि अगर दाढ़ में, दांत में हमारे कोई दर्द है जी, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन लोग समझते थे कि इसको निकलवा दीजिए जी। जो कि अब इस चीज को बहुत ज्यादा हर चीज में एडवांस हो गया है ये मामला जी, डेंटिस्ट्री भी जी। तो इसको भी अब लोग अवेयर हो गए हैं, तो इसको लोग चाहते हैं कि इसको बचाया जाए जी। और बचाने के लिए इसमें एक नए से नई तकनीकी आ गई है अब जी। एक इसमें ट्रीटमेंट होता है RCT जी। तो हम दांत निकालने की बजाय हम उसको रूट कैनाल उसका कर देते हैं दांत का, और रूट कैनाल करने के बाद उस पर कैपिंग कर देते हैं परमानेंट। तो ये दांत बच जाता है, क्योंकि दांत बचाना इतना जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाले की नियामतें हैं ये जी, है ना। आपको पता ही है, कोई भी चीज हमारे शरीर का, बॉडी का कोई सही पार्ट बड़ा अनमोल है, कीमती है।
डॉक्टर साहब बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। वसीम अहमद साहब देख रहे हैं, रियाजुल सैफी साहब, सरताज राइन साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर इमरान साहब आगोश हॉस्पिटल नजीबाबाद बहुत अच्छी आदत अखलाक के मिलसा इंसान है और नजीबाबाद में अच्छी सेवाएं डेंटिस्ट विभाग में दे रहे हैं। मरीज तो इनसे बात करके ही ठीक हो जाता है, इतने अच्छे अखलाक हैं। बहुत शुक्रिया सरताज राइन साहब हैं। शुक्रिया सरताज। मोहम्मद दिल नवाज साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम सभी लोगों को। एक बार थोड़ा सा अगर कोई अच्छा सा सवाल हो तो आप करिएगा डॉक्टर साहब से, और कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से उस सवाल का जवाब लेने के लिए। मोहम्मद कामिल साहब है, मोहम्मद दिल नवाज साहब है, और जितने लोग भी जुड़े हैं वो कोई अच्छा सवाल हो डॉक्टर साहब से तो बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना है, इस मुतालिक भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अक्सर लोग मिसवाक करते हैं सुबह को सहरी के बाद, और मिसवाक के साथ फिर पेस्ट भी करते हैं। कोई सभी पेस्ट कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है। तो रात को सोते समय और रख करें, या जैसे कि सहरी का कर लिया, क्योंकि रमजान के महीने में सहरी के वक्त क्या कहेंगे इससे? देखिए, अक्सर लोगों में एक ये होता है कि हमने सुबह में अपना ब्रश कर लिया जी, तो पूरे दिन भर जी उसका रहा असर जी। ठीक है, मेरा कहना ये होता है लोगों का कि दांतों को अगर हम उसकी हाइजीन, अगर ओरल हाइजीन हमें मेंटेन रखनी है और दांतों का अच्छे से अगर हमें रख रखाव रखना है जी, तो हम रात में खाना खाने के बाद जी, जब हमारा सोने का नंबर आता है जी, तो उससे पहले, सोने से पहले हमें ब्रश और अच्छे से खिलाल दांतों में मिसवाक वगैरह वो करके सोना चाहिए। तो पूरी रात का जो भी हमारा खाना जो अगर हमने ब्रश नहीं किया जी, तो पूरे दांतों में सड़ता रहता है। अब अगर हम ब्रश कर लेंगे तो वो सारा निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो माशाल्लाह से दांत भी बिल्कुल फिट रहेंगे। देखिए साहब, बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं और कह रहे हैं। मोहम्मद कामिल साहब हैं, मोहम्मद दिलनवाज साहब है, रियासत खान साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, चाइना वाले हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इम्मी इमरान खान जलालाबाद से कह रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब दांत निकाल जाए तो कितने दिन बाद वो जगह नॉर्मल हो जाएगी? 3 से 5 दिन नॉर्मल। इमरान इम्मी साहब 3 से 4 दिन में, 5 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, जो आपके दाढ़ अगर निकलता है तो। रियासत खान साहब देख रहे हैं लाइव, कोई अच्छा सवाल हो तो कर सकते हैं। एक सवाल है, कुछ लोगों के ब्रश करने के बाद भी बदबू आती है उनके मुंह से, उसका क्या उपचार है डॉक्टर साहब? वो एक कंडीशन कहलाती है पायरिया जी, और पायरिया दांतों में अक्सर कब होता है? जब हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती अल्ताफ भाई जी, जैसे कि हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं जी, या प्रॉपर खाने के बाद हम लोग कुल्ला नहीं कर रहे हैं जी, तो वो अक्सर वो समस्या बन जाती है जी। तो इसी के लिए ये है कि आप हम दिन में 2 बार ब्रश करें जी, और जब भी खाना खाएं उसके बाद हम कुल्ला करें जी, तो वो हमारी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। नहीं तो उसके लिए ये है उसका उपचार कि हम दांतों की सफाई कराएं, तो वो परमानेंटली ही पायरिया हमारे दांतों से निकल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, बहुत अच्छे पेस्ट इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं माउथ फ्रेशनर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं फिर मुंह में से एक अजीब सी स्मेल आती है। उसके लिए यही है कि जो दांतों में पायरिया कहेंगे, पायरिया, बस ओरल हाइजीन को हमें मेंटेन रखना है अपनी। उसकी किस तरह से मेंटेन? बस वही, हमें 2 टाइम एक तो ब्रश करना है, ठीक, सबसे ज्यादा फोकस हमें क्या करना है, 2 टाइम ब्रश जी, अपनी ओरल हाइजीन हमारी खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगी। वेरी गुड। और 2 ही बार उसमें रात को हम जो है, रात को तो अक्सर हमें कुल्ला करके या ब्रश करके सोना ही सोना है जी, वो बहुत जरूरी है। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि कम से कम 2 बार आप सुबह और शाम तो ब्रश कीजिएगा और कुल्ला जरूर कीजिएगा। देखिए सरताज राइन साहब का सवाल था कि कुछ लोग ब्रश करने के बाद भी मुझसे बदबू आती है। बहुत शुक्रिया सरताज भाई। संसार हॉस्पिटल से डॉक्टर नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया देखने के लिए डॉक्टर साहब का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर साहब आज देखते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अहमद फारूकी साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रियाजुल सैफी साहब, बिजनौर स्पीड न्यूज़, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं से नवाजने के लिए भाई। कोई अच्छा सवाल हो, हिफ्जुर रहमान फरीदी साहब जो लाइव देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब से यही सवाल है। मोहम्मद इमरान साहब, सरफराज हुसैन साहब, काफ़ी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं लाइव। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना हौसला बढ़ाते हैं हमारा, और हम भी कोशिश करते हैं कि इधर आधर की फजूल चीज़ों से अच्छा ना कुछ अच्छा दिखाया जाए अपने चैनल पे, बिल्कुल, और जो लोगों के काम आए, खिदमत खल्क भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद जो है वो ऐसे सो जाते हैं, हाँ, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता दांतों पर? बहुत फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे? वही रात में खाना खाने के बाद हमारा तो एक यही कहना है, आप कुछ भी खाना पीना खा के जब सोने का आपका नंबर है जी, तो आप एक प्रॉपर ब्रश करें जी, या कोई मिसवाक करें, या कोई मंजन करें, या आप कुछ भी नहीं है तो आप एक नमक के पानी का कुल्ला करके सोएं। तो जो, हाँ, नहीं तो क्या होता है, पूरी रात अगर हमने करा है तो हमारा जो फूड पार्टिकल है जो भी हमने खाया है पिया है जी, हमारे दांतों में जाके अगर रुकेगा वो कहीं भी जी, तो वो पूरी रात भर उसको दांत को इटकेगा वहां पर, उसमें सड़न का जी काम शुरू कर देगा, और वहीं से उसमें कैविटी बननी शुरू हो जाती है। अगर हम उसकी सफाई कर रहे हैं तो वो सब चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उसके।
देखिए डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल आपसे दांतों से मुतालिक है तो आप पूछ सकते हैं। बिजनौर न्यूज़ पर आज मौजूद है लाइव डॉक्टर इमरान शेख साहब, जो नजीबाबाद के बहुत ही ज़बरदस्त दांतों के डॉक्टर हैं। तो फरहान खान साहब देख रहे हैं और निसार अहमद साहब बहुत शुक्रिया, जमशेद अली साहब, मोहम्मद जैद साहब, निसार अहमद साहब बहुत शुक्रिया। जमशेद अली साहब नजीबाबाद के बेस्ट डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है इसलिए हमने बुलाया है कि नजीबाबाद के बेस्ट डॉक्टर हैं तभी तो। इससे पहले हमने डॉक्टर सुहेल साहब को बुलाया था, उनके भी बहुत सारे यहाँ पर चाहने वाले लोग हैं। डॉक्टर सुहेल साहब भी एक नजीबाबाद की अच्छी शख्सियत है, बड़े अपने आप में जो है खुश मिजाज हैं। और डॉक्टर इमरान साहब भी नजीबाबाद की, क्योंकि हमारी नज़र इन पर भी थी कि डॉक्टर साहब से लोग बड़े फैजियाब होते हैं और दांतों से मुतालिक एक अच्छे डॉक्टर। ये तो अल्ताफ भाई आपका बड़कपन। डॉक्टर साहब कहाँ से आपने डिग्री पूरी की? मेरी सारी डिग्री सब मेरी एजुकेशन देहरादून से। वेरी गुड। और देहरादून के बाद जो मेरी इंटर्नशिप है वो मेरी लखनऊ से है। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने 3 से 4 साल मेरठ में अपनी प्रैक्टिस की है जी, LLRM लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में जी। फिर उसके बाद मेरठ से मैं फिर यहाँ पर आया हूँ नजीबाबाद में, अब आगोश हॉस्पिटल में अपना जो है। देखिए डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे कि अगर कोई डेंटल्स बनना चाहे उसकी क्या फील्ड है, लेकिन उससे पहले मैं जरूर नाम लेता चलूंगा। फुरकान कुरैशी साहब, निसार अहमद साहब, अल्ताफ भाई आपकी वीडियो हम सऊदी अरब से अरे भाई बहुत शुक्रिया। विदेश वालों को तो बड़ी मोहब्बत है, जो शहर से बाहर गए हुए हैं उनकी बड़ी दुआएं रहती हैं, और जो सऊदी अरब से इस वक्त देख रहे हैं हमारी बहुत शुक्रिया। जो भी बहरीन से बाहर मुल्कों से लोग देख रहे हैं डॉक्टर साहब को और हमें, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सोशल मीडिया कितनी ज़बरदस्त चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। अभी हम लोग लाइव चला रहे हैं और आपके सवाल भी और आपके नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। मोहम्मद मुकीम साहब बड़ी वरिष्ठ समाज सेवी हैं नजीबाबाद के, और फुरकान कुरैशी साहब दांतों में खून आने की क्या वजह है? डॉक्टर साहब एक सवाल ही आया है। पायरिया अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि दांतों में पायरिया, इसका इलाज क्या? इसकी प्रॉपर एक सफाई होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलर एक मशीन होती है जी, उससे इसकी मशीन के द्वारा इसकी सफाई की जाती है जी। तो ये 2 से 3 बार इसकी सफाई होती है और इंशाल्लाह इसके बाद फिर कभी आपके ना ब्लड आएगा, ना मुंह से बदबू आएगी, ना कोई सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। अगर कोई इस तरह की टैबलेट हो जिससे या कुछ, वो बता दीजिएगा हमारे। उसके लिए एक माउथ वॉश आता है जी, है ना, क्लोरहेक्सिडीन करके एक माउथ वॉश आता है, आप उससे कुल्ला कीजिए, आधा गिलास गुनगुने पानी में 2 ढक्कन वो डालें आप दवा, और उससे कुल्ला कीजिए, काफी फायदेमंद होता है वो साबित। फुरकान कुरैशी साहब दांतों में खून आने का आपको बता दिया है, आप वो मेडिकल से जाके ले लीजिएगा, उसके कुल्ले कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आराम आपके दांतों को, या जिसको भी प्रॉब्लम है दांतों में खून आने की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसमें आराम मिलेगा। करीमुद्दीन साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्ताफ भाई सवाल है कि आज के टाइम में छोटे बच्चों के दांत क्या खराब हो रहे हैं, क्या करना है? करीमुद्दीन ये साहब लिख रहे हैं कि जो बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं बड़ी तादाद में, बड़ी फिक्र की बात है, उसके लिए क्या करना चाहिए बताएं। इसकी एक गौर फिक्र करने की हमें सबसे बड़ी बात यह है, जो चीजें 10 साल से देखिए मैं भी यहाँ पर अपनी जो है सेवा दे रहा हूँ जी, तो वो थोड़ा सा एनालाइज करके मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हुआ है कि अब जिस तरीके का जैसे दौर चल रहा है, तो हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा फास्ट फूड से अवॉइड करें जी। उसे मुझे डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए जी, जी जी फास्ट फूड से थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फूड से थोड़ा वगैरह उसको, हाँ, उसकी जगह एक रिप्लेस करें, फ्रूट्स दें उनको, ड्राई फ्रूट्स दें, और उसके साथ साथ दूध जी, सुबह शाम दूध, अंडे, पनीर, उनको ये चीजें आप यूज कराएं, और प्रॉपर उनकी सफाई कीजिए दांतों की। अब देखिए, अब हम बड़े लोग हैं जी, ठीक है, अब हमने ब्रश किया, हमने कुछ खाया जी, तो हमने प्रॉपरली अपना ब्रश कर लिया, वो सब वॉश आउट हो गया जी, है ना अल्ताफ भाई? नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हमने अगर अपना मुंह में भी अगर चारों तरफ को अपनी टंग घुमाई जी, तो फूड लॉजमेंट है वो निकल जाएगा। लेकिन बच्चों का क्या है, चॉकलेट खाई उन्होंने जी, कैंडी खाई कुछ जी, वो दांत में वही स्टक हुआ, चिपक गई जी, और उसने वही अपना जो है कैविटी बनाने का काम वो शुरू कर देता है। देखिए करीमुद्दीन भाई, मैं दोबारा से कहूँगा कि वसीम अहमद साहब, रियाजुल सैफी साहब, सरताज राइन साहब, मोहम्मद दिल नवाज साहब, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद इमरान खान, इम्मी साहब, आर के खान जो कि चाइना वाले हैं, जलालाबाद से इम्मी भाई देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सरफराज हुसैन साहब, मोहम्मद इमरान भाई को अच्छा कमेंट हो तो बताइएगा। फरहान खान साहब देख रहे हैं, नौशाद भाई जो कि संसार हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हौसला बढ़ाने के लिए। रियाजुल सैफी साहब, हिफ्जुर रहमान फरीदी साहब, फरहान खान साहब, निसार अहमद साहब, मोहम्मद जैद साहब, बहुत शुक्रिया दुआओं से नवाजने के लिए और हमारी ये लाइव देखने के लिए। कोई अच्छा सवाल दांतों से मुताल्लिक हो तो आप पूछ सकते हैं, निसार अहमद साहब, और जमशेद अली साहब, इकबाल खान साहब, विपिन राजपूत जी, बहुत शुक्रिया राजपूत साहब, आप हमारे चैनल को लाइव देख रहे हैं। और कोई अच्छा सवाल दांतों से मुताल्लिक हो तो आज डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, आप सवाल पूछिएगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। निसार अहमद साहब कह रहे हैं कि
बाहर से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान साहब नजीबाबाद की हस्ती हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बेशक जहांगीर भाई, शुक्रिया। इकबाल खान साहब, अल्ताफ भाई, मैं इकबाल गुरुग्राम से, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आप जहां से देख रहे हैं। मोहम्मद कामिल साहब, निसार अहमद साहब, अल्ताफ भाई हम लोग बेंगलोर से देख रहे हैं, अरे भाई बहुत शुक्रिया, ये तो कमाल हो गया, आप लोग इतनी दूर से हमारे छोटे से प्रोग्राम को देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया के दौर पे, तो हम एक लाइक और कमेंट और शेयर भी आपसे चाहते हैं, यही हमारी एनर्जी है, यही हमारा हौसला अफजाई है। और फुरकान कुरैशी साहब, मैं अभी आपका सवाल लेता हूं, उससे पहले सब लोगों का हाजी हनीफ साहब देख रहे हैं, इनका नंबर दो, एड्रेस दो। जी बिल्कुल हाजी हनीफ साहब, अभी एड्रेस भी दिया जाएगा आपको, नंबर भी दिया जाएगा, और इंशाल्लाह ये आपसे मिलेंगे भी, इनकी बैठने की जो जगह है वो भी हम आपको बता देंगे। मोहम्मद आतिफ साहब और शाकिर अंसारी साहब, समीर सिद्दीकी साहब, मुकीम अहमद साहब, जी बिल्कुल, बहुत शानदार मिलनसार खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं डॉक्टर साहब, हकीकत बात है। शुक्रिया। अगर कोई किसी का अच्छा सवाल है तो एक बार लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर किसी का कोई सवाल रह जाए गलती से तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कोई अच्छा सवाल अगर आपका होता है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं कि लोग के जो हमारी आपसे अगर मिलना चाहें तो कैसे मिले, थोड़ा सा बता दीजिएगा। आगोश डेंटल हॉस्पिटल में, वाहिद नगर नजीबाबाद में अवेलेबल हूँ यहाँ, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और शाम 5 बजे से 8 बजे तक। अभी क्योंकि रमजान का वक्त है जी, तो बीच में कोई वक्फा नहीं रखा हुआ है जी, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। बिल्कुल। मोबाइल नंबर भी अपना बता दीजिएगा अगर आपसे कोई राब्ता कायम करना चाहें तो। 8958334447 ये मोबाइल नंबर है हॉस्पिटल का, आप इस नंबर पर राब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट अपना लगवाइए इस पर। जो साहब भी डॉक्टर साहब से अपने दांतों से मुतालिक मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, वो डॉक्टर साहब ने बताया वाहिद नगर में आगोश हॉस्पिटल से, ये आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे, और जाहिर सी बात है अखलाक के मालिक हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जाफिर भाई दिल्ली से देख रहे हैं, नजीबाबाद में इमली के नीचे रहते हैं, जाफिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जाफिर भाई, हमारे बड़े भाईजान हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शुएब सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दांतों के, जी बिल्कुल। परवेज़ खान साहब देख रहे हैं, जमशेद अली साहब और मुकीम भाई, शाकिर भाई, जो बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं। अगर कोई अच्छा सवाल भी हो तो ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा कि आपका सवाल ज़रूर लें। और इसी तरह से नजीबाबाद की जो भी प्रतिभा है, वो अपनी फील्ड में आज चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर साहब ने दांतों के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाई है, अपना मुकाम बनाया है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ लगी रहती है डॉक्टर साहब के पास, तो सोचा रमजान में डॉक्टर साहब को बुलाया जाए। अरशद नजीबाबादी देख रहे हैं, शहबाज मिर्जा जी देख रहे हैं, अबरार अहमद सलमानी साहब जो कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं, अबरार भाई बड़े भाई हैं, बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सवाल हो दांतों से मुतालिक तो जरूर पूछिए। जमशेद अली साहब, डॉक्टर साहब अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहे 10+2 के बाद तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो कहाँ जाए, ये भी हमारी लिए। हाँ, उसके लिए आपको सबसे पहले जो हमारी सीडी होती है वो +2 इंटर करना होता है जी, इंटर भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से जी, है ना। बायोलॉजी सब्जेक्ट के बाद इसका एक कंपटीशन होता है जी, नीट के थ्रू जी, तो नीट के थ्रू आपकी एक अच्छी फिर रैंक बनती है उसमें, तो उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप उसमें जाएं। तो और पहले डेंटल का इतना स्कोप नहीं था जितना अब आने वाले टाइम में हो गया है जी, क्योंकि उसका एक मेन रीजन ये है कि हम लोगों का खान पान उस तरीके का हो गया है, लाइफ स्टाइल उस तरीके की हो गई है हमारी जी। तो पहले डेंटिस्ट्री का इतना वो नहीं होता था स्कोप, इतना लोग नहीं जानते थे जितना कि अब लोग अवेयर है इस चीज को लेकर। तो दांतों का देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें फील्ड में जाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए हमारी दिन की शुरुआत ही इसी से होती है जी जी, सुबह जो शुरुआत होगी हमारी जी दांत से ही होती है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अगर देखा जाए तो दांत। देखिए दांतों का जितना गहराई से आप सोचेंगे तो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, और उसके एक्सपर्ट अल्लाह ने बनाया है, वो काबिलियत अल्लाह ने दी है। अल्लाह जिससे काम ले। इमरान भाई को डॉक्टर साहब बड़ी बेफिक्री के साथ मरीजों को देखते हैं, और उन्होंने बताया कि किस फील्ड में जाना चाहे 10+2 के बाद बायो से वो आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में आगे कुछ अच्छा करके दिखाए। अब हम अल्ताफ भाई बल्कि एक चीज और करने जा रहे हैं अस्पताल से जी। कुछ जो हमारे पास फोन आते हैं पेशेंट्स के कि जो लोग ज़ईफ हैं जी, या जिनके पैरों में प्रॉब्लम है या जो हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, तो एक हम लोग अभी उसको मैंने थोड़ा सा उस पर एक खाका तैयार किया है जी। तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि हम उसको एक डॉक्टर जी और एक असिस्टेंट उसके घर पर ही हम ये सेवाएं देने के लिए अभी उसको प्रोग्राम चल रहा है कि चलिए माशाल्लाह। तो मोबाइल डेंटल वैन के थ्रू हम लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अरशद नजीबाबादी देख रहे हैं, शहजाद मिर्जा, अबरार अहमद सलमानी साहब, जमशेद अली साहब, अबरार अहमद साहब कह रहे हैं बेहतरीन डॉक्टर, लाजवाब शख्सियत। हाँ बाकी अबरार भाई आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कहने का अंदाज बहुत जबरदस्त है। और धर्मा जी यादव जी बहुत शुक्रिया, हमारा हौसला बढ़ा, इतने सारे फूल आपने दे दिए तो बहुत महक गए हमारे पास आगे, बहुत शुक्रिया इतने सारे फूलों का गुलदस्ता देने के लिए, आपकी मोहब्बत। अफजाल खान साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम। मोहम्मद शान अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी 2 साल की है, बेटी के दांत काले पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या किया जाए? 2 साल की बच्ची के दांत काले पड़ रहे हैं। 2 साल की बच्ची है, सबसे पहले तो ये देखिए इनका कि ये अब बॉटल से तो कोई दूध नहीं पी रहे हैं बच्चे इनके जी। अगर जो फीडर से अगर दूध पी रहे हैं तो 2 साल के बाद उसको हमें छुड़ाना पड़ेगा जी। उसको केवल मग से लेके आए, और बाहर की चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है जी, फास्ट फूड है जी, हैं, टॉफीज चॉकलेट्स हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जी। और प्रॉपर ब्रशिंग कराएं। उनकी बच्चों के पेस्ट आते हैं जी, तो उससे ब्रशिंग कराएं, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब खत्म हो बच्चे का अच्छा पेस्ट कौन सा खरीदे अगर मेडिकल से, क्या नाम ले? बच्चों कीडोडेंट के नाम से एक पेस्ट आता है किड का, तो बहुत अच्छा पेस्ट है। मोहम्मद शान साहब आप ये वाला पेस्ट खरीदिएगा मेडिकल से जाके, इंशाल्लाह आपकी बच्ची के जो दांत काले हो रहे हैं उसमें इजाफा होगा, वो साफ हो जाएंगे और सफेद हो जाएंगे, बच्ची के चेहरे के साथ दांत भी खूबसूरत हो जाएंगे। फुरकान कुरैशी साहब किसी दिन नगीने भी आ जाओ। नगीने भाई क्या हुआ नगीने में, आप बताइए, जिस दिन आप बुलाएं हम हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नगीना बहुत खूबसूरत जगह है, नगीने वाले भी बहुत खूबसूरत हैं, हमारी मजीद दुआएं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। नगीना एक अच्छी जगह है। अरशद नजीबाबादी अल्ताफ भाई बस आप मुस्कुरा दीजिए, अरे भाई हमारी मुस्कुराहट कहाँ, इसका भी मोहब्बत है आपकी, आप इतना हमें प्यार देते हैं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया लाइव देखने के लिए। डॉक्टर साहब मैं किसी भी तरह की मिर्ची या गर्म चीज नहीं ले सकता, या गुटखा खाने से हुआ है, मुझे क्या करूं होगा कि बताएं प्लीज। मिर्ची खाने से तकलीफ होती है, गुटखा खाते हैं? गुटखा खाते होंगे और गुटखा भी काफी लंबे समय से खा रहे होंगे जी, तो उसकी वजह से मुंह में एक चीज प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ओरल अल्सर कहते हैं जी, है ना, तो उससे मुंह में जलन होने लगती है जी। तो सबसे पहले इनको एक तो अपना गुटखा जी वो छोड़ना पड़ेगा, सही, और थोड़ी सी लाल मिर्च कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ेगी, हरी मिर्च का खाना खाएं जी। और एक इसके लिए भी एक जेल आती है वो आप यूज करें जी। हाँ, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे। फेसबुक की किंग स्टार सदफ अजीज जुड़ी है, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था सदफ अजीज अभी तक नहीं जुड़ी, कहाँ चली गई, तो बहुत शुक्रिया सदफ अजीज का भी। कोई अच्छा सवाल हो डॉक्टर साहब से तो पूछिएगा। और हमारी तो बहन है सदफ अजीज, बेचारी हमेशा एक्टिव रहती हैं फेसबुक पे, बहुत शुक्रिया। जमशेद अली साहब आपका जो दिया है बहुत अच्छा मुस्कुराया है, जमशेद अली साहब ने लिखा, बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं, बढ़िया। अरे भाई ये मोहब्बतों की बात है, कोई अच्छा सा सवाल हो तो आप जरूर कीजिएगा, और इससे अच्छा आप हमारा लाइक कीजिएगा। पता ये चलता है हजारों लोग जुड़े रहते हैं, लाइक वही 500-600 आते हैं, तो 50,000 व्यू में कम से कम 10,000 लाइक आने चाहिए, ये हमारा अपना मानना है। आप लाइक क्यों नहीं करते पता नहीं, ये भी एक कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम साफ नीयत से चलाते हैं लाइव और लोगों को अच्छा करने के लिए चलाते हैं। तो देखते हैं 50,000, 35,000, 60,000 व्यूज आते हैं, माशाल्लाह आप सब लोग देखते हैं, लेकिन लाइक शेयर नहीं करते। तो आप शेयर करें ना करें, लेकिन एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा कमेंट कीजिएगा। देखिए मुजम्मिल अली साहब जुड़े हैं, मोहम्मद फैज साहब जुड़े हैं, सदफ अजीज जुड़ी हैं, मोहम्मद कैफ भाई, और जमशेद अली साहब ले रहे हैं कुछ बीमारी तो ऐसे खत्म हो जाती है डॉक्टर साहब के मुस्कुराने से। हाँ मैं पहले कह चुका हूँ, कुछ हल्का फुल्का तो दाढ़ में दर्द होता है ना, डॉक्टर साहब के मुस्कुराने से खत्म हो जाता है। फुरकान कुरैशी साहब सर नगीने में आपके दर्शक बहुत हैं। जी भाई बहुत मोहब्बत मिलती है, मैं कभी नगीने जाता हूं तो बड़ा वहां प्यार मिलता है, और यकीन जानिए कभी भी वहां जाता हूं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक बार वहां नमाज पढ़ने में मस्जिद में गए तो 5-7 लोगों ने माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उनका बहुत जिसे कहता हूँ एहसानमंद हूँ कि वो इतने मोहब्बत से पेश आते हैं। डॉक्टर साहब आपके सामने आफ्ताब आलम सहारनपुर से जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया जो वॉचिंग कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा सवाल हो तो आप पूछिएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर साहब से अच्छा सवाल करें आपसे मुतालिक। डॉक्टर साहब दांतों का लेकर लोग बहुत सीरियस नहीं हैं अभी अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, पेस्ट अभी आपने कहा मॉर्निंग कर लिया, इवनिंग छोड़ दिया, इवनिंग कर लिया, मॉर्निंग छोड़ दिया। जी। तो ऐसी स्थिति में फिर दांतों के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है जी, उससे कहीं ना कहीं दांतों को गलना, फिर बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी से कैविटी बन जाती है। कैविटी, तो उसी चीज को तो हमें आज इसी चीज पे तो हमें फिक्र करनी है जी। अगर हमें दांतों की पूरी देखभाल रखनी है, अगर चलिए अगर हम एक बार पेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं जी, तो घर का एक घरेलू नुस्खा है जी, सिंपल नॉर्मल पानी लीजिए गुनगुना, उसमें एक चुटकी नमक डालिए जी, उससे कुल्ला कीजिए,
काफी फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा आपको। अच्छा सवाल भी कीजिएगा। भी देखें नए लोग भी जुड़े हैं, फेसबुक किंग जुड़े हैं, नवेद खान साहब, डॉक्टर नवेद खान साहब, और नगीने से ही शमशी जी बहुत शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जिशान मुल्तानी जी बहुत शुक्रिया। जिशान भाई, डॉक्टर साहब से तो आप अच्छी तरह वाकिफ भी होंगे, तो अक्सर डॉक्टर साहब की हंसी मुस्कुराहट लोगों के लिए बड़ी मायने रखती है। और आप दोनों मेरे दिल की गहराइयों से सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और फूलों का गुलदस्ता जो दे रहे हैं जमशेद अली साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। कोई डॉक्टर साहब से अच्छा सा सवाल हो तो कीजिएगा, क्योंकि टाइम की भी बड़ी सीमा रहती है। आधे घंटे का और पौन घंटे का हमारा प्रोग्राम होगा, तो डॉक्टर साहब से कोशिश करते हैं कुछ लोग फैजियाब हो जाएं। 600 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, और 600 लोगों का बहुत बड़ा मजमा होता है। तो कोशिश है कि शेयर कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। जिशान मुल्तानी साहब माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की स्माइल बहुत प्यारी है। जी जी, सारे स्माइल के भरे पड़े हैं जिशान भाई। कोई अच्छी सी सवाल हो तो आप पूछिएगा। मोहब्बत है आपकी कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, लाइव देखते हैं, बहुत शुक्रिया जिशान मुल्तानी जी। तो लाइव जुड़े हैं शान अंसारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मुस्कुरा कर बात करते हैं। कुछ दांतों के बारे में कुछ कुछ सीख दे दांतों के बारे में। सर आपको इफ्तार के बाद आना चाहिए था लाइव, जब देखते हैं आप दर्शकों की भीड़। अरे भाई, इफ्तार के बाद फिर तराबियों का वक्त हो जाता है, डॉक्टर साहब भी मसरूफ और हम भी मसरूफ और आप भी मसरूफ। जस्ट एकदम दिन छोटा हो रहा है। डॉक्टर साहब अफ्तारी करी, अभी मगरिब की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर आराम किया, तो पता चला तराबी और ईशा का वक्त। लेकिन इंशाल्लाह रमजान के बाद अभी यही वक्त मुनासिब था, और असर की नमाज से पहले हमें लाइव पूरा भी करना है, तो इसलिए बहुत जल्दी से कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपने हमारा फिक्र किया कि आपको इफ्तार के बाद आना था और फिर भीड़ देखते। आपकी बहुत दुआएं रहती है, और इंशाल्लाह जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम हैं, हम उनका एहतराम करते हैं दिल की गहराइयों से, जो लोग लाइव देख रहे हैं। अच्छी पहल जी, बहुत शुक्रिया शमशीद जी, अच्छी पहल के लिए। कोशिश रहती है नजीबाबाद के जो भी हजरात हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में मेहनत की है, उनको बुलाएं और उनसे आपके सवालों के जवाब लें। कोई अच्छा सवाल हो तो आप पूछिएगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ पर्सनल सवाल भी, अक्सर गरीबों के बड़े हमदर्द आप रहते हैं लोग, शान बशाना, हालांकि ये एक छिपी भी बात है, लेकिन लोग इससे भी कहीं ना कहीं मोटिफाई होते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारा जो है आगे हम भी कुछ करें, जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करें। रमजान का महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर जितनी गरीबों की मदद की जाए, ये भी आप एक थोड़ा सा अपील लोगों से बताएं। बहुत ज़रूरी है, हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास पड़ोस को, जी अपना पहले पड़ोस है जी, उसके घर में हमें देखना चाहिए जी, उसके बच्चों को देखना चाहिए हमें कि उनके घर में क्या खाना बना है क्या नहीं, ये सब चीज़ों की हमें गौर फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि दूर दराज में अपना कोई, जैसे हमें अपना सदका है, ज़कात है, ये सब चीज़ें निकालनी है, तो अपने रिश्तेदारों में दूर दराज में वहाँ पर अक्सर भेज देते हैं, जो कि ये काफ़ी बाद की बात है। सबसे पहले तो अपना जो पड़ोस है जी, उसका अल्ताफ भाई, उसका ख्याल रखें, उसको देखें। बहुत तवक्को रहती है पड़ोस को कि हमारे पड़ोस से जो लोग हैं, आप अपने अखलाक पेश कीजिएगा। सारी चीज़ें दिखाने की बताने की नहीं होती, और उम्मीद है कि जाहिर सी बात है सभी लोग कर भी रहे होंगे माशाल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इस रमज़ान के महीने में खूब नेमतें और खूब रहमतें अल्लाह की ले रहे हैं और गरीबों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा हमदर्द रहते हैं ज़रूरतमंदों के, और सभी लोगों की कोशिश करनी चाहिए। खास तौर से डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने पड़ोस का, रिश्तेदारों को भी आप देखिएगा, लेकिन पहला हक पड़ोस का है। तो आप पड़ोस में अगर कोई इस तरह का ज़रूरतमंद है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारा वो मोटिवेशन यही रहता है कि जो लोग परेशान हाल उनकी मदद भी हो, और हमारे चैनल के माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि इस मुबारक महीने में कम से कम लोगों की खूब मदद कीजिएगा। और सवाल आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे दांतों में पानी लगता है, मैं खाने के बाद जब कि इस्तेमाल करता हूँ, पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी पानी लगता है दांतों में, क्या कहेंगे? करीमुद्दीन साहब पूछ रहे हैं। उसके लिए एक बार आकर जो है हॉस्पिटल में चेकअप कराएं जी, और उसके बाद इनको जो है इंशाल्लाह बताते हैं। नहीं तो उसके साथ ही साथ एक पेस्ट आता है जी, तो वो पेस्ट यूज करें, काफी अच्छा है उसकी थेरेपी। आर्य थर्मोसील के नाम से एक पेस्ट आता है जो सेंसिटिविटी के लिए, दांतों में सेंसिटिविटी लगती है उसको काफी हद तक कम कर देता है। देखिए नजीबाबाद के युवा नेता हैं, हमारे भाई हैं शहबाज खान साहब, मौजम खान साहब के बेटे हैं, वो लाइव देखते हैं, तो एक अच्छे से कमेंट की हम उनसे दरख्वास्त करते हैं। युवा नेता के साथ साथ इनकी भी स्माइल बहुत प्यारी है। शहबाज खान जब हंसते हैं तो वाकई इनका चेहरा काबिल तारीफ होता है, और हमारे बड़े वेलविशर हैं, हमदर्द हैं, हमेशा इनकी मोहब्बत रहती है। अगर शहबाज भाई कोई अच्छा सवाल हो तो आप पूछिएगा। डॉक्टर साहब ऐसे ही मदद करते रहिए लोगों की। जमशेद अली साहब बिल्कुल इंशाल्लाह। नूरेज खान साहब माशाल्लाह
फुरकान कुरैशी साहब, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा, बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आप हमारे लिए इतना वो कर रहे हैं, मोहब्बत है आपकी। जमशेद अली साहब, अपनी स्टाफ को भी बहुत ध्यान रखा है, अपने स्टाफ का भी बहुत ध्यान रखा है आपने, जमशेद अली साहब लिख रहे हैं जो आपसे वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर साहब वेरी नाइस। अमान सैफ़ी साहब, नौशाद सैफ़ी साहब जो कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के नगर अध्यक्ष भी हैं, हमारे भाई हैं, पत्रकार हैं नजीबाबाद के। और आगोश से ही शहजाद अनवर साहब डॉक्टर साहब जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कोई अच्छी मशवरा हो तो दीजिएगा। रमज़ान का मुकद्दस महीना है और हमारी ये भी अपील है डॉक्टर साहब के लोग ख्याल रखें दूसरों का भी। बिल्कुल। शादाब जफर शादाब साहब जो कि अच्छे अखलाक के मालिक हैं और सोशल मीडिया के किंग हैं और एक अच्छे पत्रकार हैं, साफ छवि के मेरे भाई हैं। शादाब भाई, कोई अच्छा सवाल हो शादाब भाई डॉक्टर साहब से मुतालिक तो ज़रूर बताएं। इमरान भाई भी आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? सब लोग आपको देख रहे हैं लाइव, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो है जुड़ने के लिए जी। और डॉक्टर साहब यही रहता है कि छोटा सा हमारा शहर है और इस सब मोहब्बत से लोग रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तो अभी जो दांतों से मुतालिक बात चल रही थी, अगर देखा जाए तो अभी आपकी क्लिनिक पे दिन भर में लगभग आप कितने पेशेंट देख लेते हैं? अभी तो जैसे रमज़ान का वक्त है जी, तो रमज़ान में तो अक्सर, क्योंकि हमारा काम ही मुंह से ही है सारा कुछ ताल्लुक जी, तो मुंह के इस वक्त तो पेशेंट जो है काफ़ी कम है। कोई जो अगर इमरजेंसी में अगर पेशेंट होते हैं तो होते हैं, नहीं तो मतलब भर के जो है 50-60 पेशेंट रहते हैं वहाँ पर। माशाल्लाह, आप देख लेते हैं सब लोगों को। और ये लिख रहे हैं मोहम्मद नवेद अल्ताफ भाई, सन फ्रॉम पेस्ट कैसा है यूज करके? सेंसोफॉर्म बहुत अच्छा, सेंसोफॉर्म अच्छा है पेस्ट, आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है जी। फैज़ आलम अस्सलाम वालेकुम। सदफ अजीब लेके कुछ भाई बहुत अच्छे हैं, अल्ताफ भाई, शाह अरफात, फ़हीम सिद्दीकी और डॉक्टर इमरान साहब, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। जी शुक्रिया जी बहन सदफ अजीज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आप हमारे लाइव देखती हैं, बहुत शुक्रिया। फैज़ आलम साहब बहुत शुक्रिया। और जितने लोग जुड़े हैं, शादाब जफर शादाब साहब, शहजाद अनवर साहब, शहबाज खान साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लाइव देखने के लिए। और जितने भी लोग जुड़े हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकीम खान साहब जो जुड़े हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि नजीबाबाद में कुछ अच्छा सा आपको दें। डॉक्टर साहब शादी को कितना वक्त, पर्सनल पे भी बात करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरी वाइफ भी MDS है। हाँ, वो कहाँ की है आपकी वाइफ? वो संभल से बिलोंग करती है। अच्छा, संभल किस फैमिली से ताल्लुक? संभल भी हकीमों के परिवार से हैं। क्या नाम है? हकीम अबू नसर साहब हैं। संभल में कहाँ रहते हैं? संभल मेन बाईपास पर रहते हैं, हाईवे पर ही जी। तो मशहूर है वहाँ के? काफी मशहूर शख्सियत है जी। आपके ससुर साहब जी, हकीम अबू नसर साहब का नाम लेंगे अगर आप जी, तो संभल में अक्सर ज्यादातर लोग जानते ही हैं उनको। अच्छा, और यहाँ भी काफी लोग जानते हैं उनको। तो उनका हिकमत का काम है वहाँ? जी, हिकमत का काफी पुराना काम है जी, उनके मतलब बाप के टाइम से चला आ रहा है। तो आपकी अहलिया जो है उन्होंने भी? वो MDS है डेंटल में। MDS, मैं BDS है हम, तो वो MDS है। वो भी साथ में? हाँ, वो अभी शाम में धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस देख रही हैं वो भी जी। उनकी अभी प्लानिंग चल रही है मेडिकल कॉलेज की ज्वाइन करने की जी, तो वो उसमें है। वो मुरादाबाद से करके आई है अभी MDS जी, इससे तीर्थांकर महावीर से जी। तो यहाँ से उन्होंने MDS किया है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में। तो कुल मिला के दोनों हस्बैंड वाइफ आप कपल्स लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं। लेकिन दांतों की प्रॉब्लम के लिए हस्बैंड वाइफ, और जैसे कि बताया जो उनकी ससुराल है वो भी एक हकीम परिवार से और बड़े मशहूर मुरादाबाद संभल से डॉक्टर साहब की ससुराल है, वो भी वहाँ पे हिकमत का काम है और बड़े मशहूर हकीम साहब हैं। उसके साथ साथ उनकी बेटी इनकी अहलिया हैं और वो भी नजीबाबाद के अंदर आगोश में ही बैठती हैं जी। चलिए, हमारी बहुत मजीद दुआएं, अल्लाह आप दोनों को बहुत तरक्की दे। नईमुल अख्तर साहब जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, जो कि सदफ अजीज़ साहब के हस्बैंड हैं। नासिर अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी लोग देख रहे हैं, शदाब भाई, शदाब जफर शदाब, डॉक्टर इमरान साहब एक बेहद काबिल दांतों के डॉक्टर हैं, वही मरीजों को बहुत हमदर्दी से इलाज करते हैं। बेशक शदाब भाई, ये हकीकत बात है कि डॉक्टर साहब के अंदर सलाहियत और काबिलियत भरपूर है और माशाल्लाह इनकी काबिलियत के लोग जो है कायल हैं नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्र में भी। तो अक्सर ये दांतों के साथ साथ अच्छे मशवरे भी देते हैं और लोगों के लिए अच्छा भी करते हैं। डॉक्टर साहब, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 800 लोग आपके प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, और कम से कम 100 कमेंट आ चुके हैं जिनके हमने एकदम जवाब भी दिए हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि जो कमेंट्स आएँ और अगर किसी का किसी वजह से नाम रह जाए, भाई माजरत चाहते हैं, सबके नाम ना भूल पाएँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करूँगा कि दोबारा से सब लोगों के नाम कम से कम ले दूँ
अच्छा लगता है लोगों को अपना नाम, पहले रेडियो पे सुनना अच्छा लगता था। एक साहब आप यकीन कीजिए, मैं गलती से उनका नाम भूल गया तो मेरे से कह रहे आपने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी का नाम रह जाए तो। कोशिश ये रहती है कि जितने भाई देखते हैं लाइव, उनकी हमदर्दी है, उनकी मोहब्बत है। हमारे दोस्त हैं तनवीर भाई जिम वाले, और बड़े खुश मिजाज आदमी हैं, हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आज पता नहीं लाइव नहीं आए, उन्हें तो हमेशा लाइव रहते हैं और अच्छी बात, अच्छा मशवरा देते हैं। मैं नईम साहब, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सेवा देते हैं सभी मरीजों को। जी बिल्कुल, मुझे डॉक्टर साहब से एक दिन की दवाई से बहुत आराम होता है। जमशेद अली साहब ने दवाई ली होगी आपसे, एक दिन की दवाई में जमशेद भाई को आराम हुआ है। सुमन वर्मा जी और बहुत सारे लोग, फैसल नजीब आबादी साहब जो कि लाइव देख रहे हैं, जमशेद अली साहब हमारे यहाँ कहिए है साहब, डॉक्टर साहब, सुमन वर्मा जी वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और जितने लोग भी हजरात देख रहे हैं नजीबाबाद के, डॉक्टर साहब से यही करेंगे और डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा सवाल आपका हो, उसका जवाब, जिससे सभी लोग फैज़याब हो जाएं। डॉक्टर साहब बस ये वक्त का भी तकाजा रहता है और कोशिश ये रहती है कि आखिर में आप अपने जो कस्टमर्स भी हैं और आपके जो चाहने वाले भी हैं और आपके शहर के और हम वतन भाई भी सब लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए दांतों से मुतालिक क्या सोल्यूशन देंगे आप? सोल्यूशन सबसे बड़ा यही है कि दांतों से रिलेटेड जो दांतों की हमें सबसे पहले देख रेख रखनी चाहिए जी, और देख रेख रखने के लिए 2 टाइम ब्रश करें जी, हाइजीन अपनी दांतों की मेंटेन करें जी। थोड़ा सा। अब कुछ लोग क्या हैं, जैसे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक की तरफ, तो कोल्ड ड्रिंक जितनी भी ब्लैक कलर में या कोल्ड ड्रिंक जो भी है जी, तो इससे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है, उसको बचना है जी। उसके साथ उसको रिप्लेस करके जूसेस आप यूज करें जी, फ्रूट्स यूज करें, है ना, फास्ट फूड से थोड़ा सा बचें जी, और कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ज्यादा जो है अवॉइड उसको अवॉइड करें। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने एकदम से खाना खाया, जी, खाना खाने के बाद हमने चाय पी और चाय के एकदम तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं ठंडा, जी, वो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है दांतों के लिए, तो उससे थोड़ा सा बचें, उसको थोड़ा सा बचना चाहिए उस चीज से। देखिए आज हम उनका भी नाम लेंगे जिन लोगों ने लाइक किया है अभी तक। सदफ अजीज ने लाइक किया है, आकिब कमर साहब, वकील साहब सहारनपुर से देख रहे हैं, आकिब कमर, माशाल्लाह आकिब भाई बहुत शुक्रिया, और ये दिल वाला लाइक देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन वर्मा जी, शहजाद अनवर साहब, मोहम्मद शाहनवाज, नईमुल अख्तर साहब, शादाब जफर शादाब साहब, अमान सैफी साहब, असद मंसूब साहब, आफ्ताब आलम सहारनपुर से, मोहम्मद शाहिद मलिक साहब, नवेद खान साहब, डॉक्टर साहब, शमशीदी नगीने से, अजीम अहमद साहब, अरशद नजीबाबादी, मोहम्मद शजर तैयब साहब, खीजर अहमद साहब, शुएब सिद्दीकी साहब, अबरार अहमद सलमानी, इकबाल खान साहब, जाफिर हुसैन साहब, अनीस खान साहब, शाकिर अंसारी, मुकीम अहमद, फुरकान खान, फरहान खान, हिफ्जुर रहमान फरीदी, मोहम्मद इमरान, आर के खान, इम्मी इमरान खान, एडवोकेट फैजान आलम साहब, नासिर अजीज, इसरार सलमानी, इमरान खान, सलमान रियाज, नासीम, आमिर कुरैशी, मोहम्मद शहरिक, मोहम्मद नवेद, मोहम्मद नुरेज, सुहेल खान, नुरेज खान, फुरकान खान, अनस साहब, तस्लीम साहब, मोहम्मद अलीम साहब, रहमान साहब, आसिफ हुसैन साहब, ए खान, मोहम्मद सद्दाम, आमिर मंसूरी साहब, रिजवान अली साहब, सुहेल खान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद अख्तर, जमशेद अली साहब, बहुत सारे लाइक आ चुके हैं माशाल्लाह। अगर किसी का नाम रह जाए, रियाजुल सैफी साहब, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद इरशाद, अरशद मोहम्मद अहमद साहब, सरताज राहिम साहब, और जिन लोगों का नाम रह गया हो माजरत चाहते हैं, रोजे में कम बोलने के लिए भी थोड़ा सा, हालांकि हम लोग सोचा कि थोड़ा कम बोलेंगे लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक किया, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं कमावेश अगर बात करें तो लगभग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी संख्या में लोग लाइव जुड़े हैं और डॉक्टर साहब आपके सामने हैं। कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा आपको लाइव दिखाएं। अभी आपने एक मुझसे सवाल किया था कि 12th के बाद BDS के लिए, है जी, ना? जी भाई साहब, कुछ लोगों का मेरे पास काफ़ी मतलब लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोगों का BDS में नहीं हो पाया जी, या BDS अगर प्राइवेट सीट पर मिल रहा है तो उसकी फीस का खर्च जी नहीं उठा पाते लोग, जो कि काफ़ी महंगी पड़ जाती है, एक मिडिल फैमिली से जी बहुत महंगा जो है हो जाता है डेंटल का कोर्स। तो उसको देखते हुए अभी हमारी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज से बात चली है जी, तो हम उसके लिए छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें। बढ़िया माशाल्लाह। जो कि डिप्लोमा कोर्सेज अगर हमें यहाँ पर उसकी मिल जाता है, कुछ अगर परमिशन मिल जाए जी, तो उसको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा यहाँ नजीबाबाद के लिए भी और आसपास की जगह के लिए भी जी। कम समय में और कम खर्च पे उनको डिप्लोमा कोर्सेज की स्टार्टिंग हो जाएगी उसमें,
उससे फैज़याब होंगे, बहुत ज्यादा फैज़याब होंगे, बहुत ज्यादा, जो कि अभी आसपास यहाँ कहीं नहीं है वो चीज। बहुत बढ़िया। तो उस चीज के लिए अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखिए दुआ कीजिए। ये भी एक सबसे दुआओं की दरखास्त है कि डॉक्टर साहब जिस मकसद से काम कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए, कि उसमें बच्चे अपना जो है आगे फ्यूचर सेव करेंगे बस और फैज़याब होंगे, तो उसमें हमारी भी अगर कोई मदद होगी हमारे चैनल की, हम हमेशा तैयार हैं। फैसल नजीबाबादी, उर्दू में इनकी नाम लिखा है। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, डॉक्टर साहब से मालूम करना, बुरुश करने से ब्लड आता है दांतों से, उसके बारे में क्या मशवरा है? पायरिया लगा हुआ है, एक बार आकर विजिट कराएं हॉस्पिटल में। नितिन कश्यप साहब, विधायक जी के प्रतिनिधि, नजीबाबाद तस्लीम हाजी विधायक के प्रतिनिधि नितिन कश्यप साहब, डॉक्टर साहब के लिए कुछ अच्छी कुछ बात हो तो बताएं, कोई सवाल हो तो बताएं। देखिए फैसल नजीबाबादी साहब, आप एक बार आइएगा, दांतों में ब्लड का आपको अगर हो तो आगोश हॉस्पिटल वाहिद नगर में आप टेस्ट करा दीजिएगा, डॉक्टर साहब को देख लेंगे डीपली, पायरिया ही बता रहे हैं। और अगर किसी साहब का कोई सवाल हो, 1000 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, सभी लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया। सिर्फ 38 मिनट में 1000 लोग जुड़े हैं। कोई हमने नहीं कहा था, ये तो इत्तेफाक की बात है कि रमज़ान में कोशिश ये रहती है कि जितने लोग लाइव देख लें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैसेज चला जाए, अच्छा रहे। डॉक्टर साहब, दांतों से जो ब्लड वाली बात है ये एक नॉर्मल सी बात है, बहुत मतलब गंभीर समस्या होती जा रही है अब लोगों को। इससे आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम होती है ज्यादा दांतों से? ये दांतों से खून आना एक इतनी बड़ी समस्या है, लोग इसको भी समझ नहीं पा रहे हैं जी। इससे जो दांतों से खून आ रहा है जी, हमारे दिल पे सीधा असर पड़ता है। अरे जो आजकल चल रही है ना कि हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट अटैक हो गया जी, ये कहीं ना कहीं इसका आप देखिएगा, मैंने काफी रिसर्च देखी है, पढ़ा भी है लोगों के जी। तो जो दांतों में पायरिया हो जाता है, ब्लीडिंग दांतों से शुरू हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हार्ट पे ब्लॉकेज का, नसों के जितनी आर्टरी होती है उसके ब्लॉकेज का कारण हो रही है जी। वो क्यों है? अब हमारे दांत में ब्लड है, पायरिया लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, गंदा खून है जी। हम कुछ भी खाना पीना कुछ भी खाएंगे वो हमारे खाने के साथ अंदर जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके साथ साथ अंदर जाके बैक्टीरिया गया और वो जाके हार्ट में अगर गया, अब हमारे ब्लड में जाके मिला तो वहां पर जाकर ब्लॉकेज करेगा उसको। ओहो। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी कहीं ये भी देखा गया है कि कैंसर का भी कारण बन रहा है, स्टमक कैंसर का। देखिए ये बड़ी बात है कि जो दांतों से हमारा ब्लड आता है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उससे प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ब्लड हमारे खाने के जरिए पेट में गया, पानी के जरिए पेट में गया, फिर पेट में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं दिल पे असर करेगा और बैक्टीरिया पैदा होंगे, गलत बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया जो दांतों से हमारे पेट में जाते हैं। तो ब्लड का आना भी बड़ा नुकसानदायक है, इसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। ब्रश करते हुए अगर ब्लड आ रहा है तो इसका पायरिया स्टार्ट हो गया है। देखिए फैसल नजीबाबादी साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं आ सकता, सऊदी अरब में हूँ, उसके बारे में कुछ आसान बता दीजिए घरेलू नुस्खा। नमक का गुनगुना पानी का कुल्ला करें, नमक के गुनगुने पानी से आप कुल्ला कीजिए सऊदी अरब में, इंशाल्लाह। और ये अगर कोई आने जाने वाला हो तो यहाँ से उनको मेडिसिन भिजवाएंगे अल्ताफ भाई आपके जरिए से। फैसल नजीबा साहब, अगर आप चाहें तो हम सऊदी अरब मेडिसिन भिजवा देंगे, आपके लिए मोहब्बत है आपकी, लेकिन आप गर्म पानी से नमक डालकर कुल्ला कीजिएगा, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कह रहे हैं आराम होगा बिल्कुल। इस चीज के पायरिया को देखते हुए ना अल्ताफ भाई, हमने एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है यहाँ पर छोटा सा जी। उसका टूथ पाउडर है, कायनात टूथ पाउडर, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, यूनानी प्रोडक्ट है वो जी जी। कायनात टूथ पाउडर। तो काफी लोगों को अब जिनको हम दिया है तो उन्होंने काफी उसका जो है फायदा मिल रहा है लोगों को, काफी पायरिया उनके खत्म हो गए हैं, हो गए माशाल्लाह। तो इस पे थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। लोगों के दांतों में से अगर ब्लड आता है तो उन्हें सीरियस होने की जरूरत है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड अगर पेट में जाएगा तो बड़ी समस्या पैदा करेगा। देखिए इससे बचना है, और मैं समझता हूँ बहुत लोग इससे ग्रस्त हैं। ज़्यादातर लोगों के जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते हुए ब्लीडिंग हो जाती है दांतों में से, मसूड़ों में से, वो ब्लड अगर हमारे पेट में जाएगा तो जाहिर सी बात है गलत बैक्टीरिया हमारे पेट में गए हैं। इम्तियाज साहब हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फीस भी अगर नहीं होती किसी के पास तो नहीं। ये तो हकीकत बात है, इनका छिपा हुआ हाथ है, ये उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते। अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है तो डॉक्टर साहब ऐसे ही देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या पर्सनली रोज सेंसोडाइन पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं? उसको सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट होता है, लोग वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है ना, तो उसको लोगों में ये हो जाता है कि हमने सेंसोडाइन यूज कर लिया तो हमें परमानेंट यूज करना है, वो केवल एक एज ए मेडिसिन जी आपको यूज करना है जी, क्योंकि उसमें हार्ड केमिकल है काफी जी।
अगर आपकी सेंसिटिविटी लग रही है तब आप उसको यूज कीजिए, पर डे यूज ना करें, पर डे ना करें। अगर आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई तो उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर दीजिए, नॉर्मल पेस पर आ जाइए जिसमें हार्ड केमिकल नहीं है। वो एक मेडिसिन है अगर कहा जाए, एज ए मेडिसिन है वो। एज ए मेडिसिन आप उसे अगर इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे रोज इस्तेमाल करोगे नौशाद भाई तो ये सारे दांत के प्रॉब्लम में ना जाए आपके। तो इसलिए आप अच्छा पेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। आदमी उसका एडिक्शन हो जाता है, उसका आदी हो जाता है जी, तब तक वो यूज ना करे उसको फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आप उसको जो है, अच्छा सवाल था ये, बहुत से लोग सोचते हैं ये बड़ा अच्छा पेस्ट है, हम रोज यूज करेंगे तो हमारे दांत साफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वो मेडिसिन है। रोज दवाई बिना बीमारी के खाएंगे तो तकलीफ देगी, वो जाहिर सी बात है। ये अमान सैफी साहब जो कि नौशाद भाई थे, इनका सवाल था। आफ्ताब आलम साहब सहारनपुर से हैं, और फैसल साहब जो अभी सऊदी से थे वो कह रहे हैं शुक्रिया, मेरी तरफ से सलाम बोल दीजिएगा डॉक्टर साहब को, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी सऊदी से ही हमारे पास अल्ताफ भाई एक पेशेंट आए थे, शेख ही थे वो वहाँ के अल कसीम एक जगह है जी, तो उन्होंने हमारा फेसबुक पर ऐसे ही देखा था पोस्ट एक जी, तो वहां से अपॉइंटमेंट अब निकाल के यहाँ इंडिया आ गए, तो उन्होंने 10 दिन का अपना ट्रीटमेंट करा के चले गए जी। अब मुझे उनकी अरबी लैंग्वेज समझ नहीं लग रही थी, तो वो अपना एक गाइड साथ में लेकर आए थे, उनको ट्रीटमेंट दिया सऊदी में, अल कसीम से आए थे, उनको कराया हमने। गुरु बचन वादवा साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, हमेशा आपका लाइक कमेंट रहता है वादवा साहब, हम आपके ममनून हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं जितने लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा टाइम का भी हमारा वो रहता है क्योंकि असर का वक्त भी शुरू हो चुका है, तो नमाज का भी तकाजा है। अभी हम लोग जितने लोग जुड़े हैं, अगर किसी का भूल वंश नाम रह गया हो तो इकराम अहमद साहब अस्सलाम डॉक्टर साहब, पता करते हैं मुंह से बदबू क्यों आती है, आप थोड़ा सा पहले से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वही मुंह से पायरिया कहा जाता है, पायरिया उसका बताया है, मेडिसिन भी बताई है और माउथ फ्रेश भी बताया है, माउथ वॉश रेक्सिडीन माउथ वॉश आता है जी, और एक इसके साथ एक पाउडर आएगा कायनाट टूथ पाउडर, आप वो यूज करें। क्या गेम्स की मालिश, जेम्स की मालिश रोज कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, 2 टाइम करें, सुबह और शाम, रात में तो अक्सर करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जेम की मालिश बहुत ज्यादा, गम्स की हाँ, गम्स की मालिश आप कर सकते हैं वादवा जी, आप बढ़िया, आपका सवाल था और इससे आपके दांत बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। मोहम्मद वाहिद साहब भी देख रहे हैं, और बड़ी तादाद में जो लोग जुड़े थे अब तक, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पूरे 1000 से कम अवेश ज्यादा लोग लाइक देख रहे हैं, लेकिन लाइक कम कर रहे हैं। अगर लाइक भी आप करते तो हौसला और बढ़ जाता, और फिर नेक्स्ट टाइम अच्छी पार्टी और अच्छे शहर की हस्ती के साथ होंगे, अच्छे डॉक्टर के साथ होंगे, जो शहर की शख्सियत होगी, हम कोशिश करेंगे उन्हें बुलाएं और उन तक आपकी बात और आपकी उन तक बात पहुंचाएं, एक जरिया बने बीच में। हमारा बिजनौर स्पीड न्यूज़ छोटा सा चैनल है, आप सब लोगों की दुआओं से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में अपना वक्त देने के लिए, रमजान का तकाजा है, नमाज का तकाजा है, आखिर में सब लोग जो 1000 लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया इनका, कहेंगे कि भाई इन्होंने भी अपना कीमती टाइम निकाल कर जी इसको ऑनलाइन देखा है, सब लोगों ने लाइक किया है, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जिन जिन लोगों ने अपनी जो भी समस्याएं रखी हैं वो आकर उनको फोन पर जितनी भी बताई गई हैं हमने उनको बताई हैं, और जिनको आकर हॉस्पिटल में विजिट करना है, एक बार हॉस्पिटल में आए, विजिट करें, इंशाल्लाह वहाँ सारी जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जी। और टाइमिंग आप एक बार और बता दीजिएगा। टाइमिंग यहाँ हॉस्पिटल में यही है, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, शाम 5 बजे से 8 बजे तक, और रमज़ान की वजह से अभी कोई बीच में ब्रेक नहीं है, तो सुबह 10 साढ़े 10 से लेके शाम 5 बजे तक। अच्छा, किस दिन छुट्टी रहती है? ट्यूसडे ऑफ रहता है, आज ट्यूसडे ऑफ रहता है। हाँ, ट्यूसडे ऑफ रहता है, संडे ओपन है। अच्छा, मंगल के दिन ऑफ रहता है? मंगल का ऑफ रहता है। मंगल का भी इसलिए है क्योंकि मेरी कहीं जो है सर्जरी हो जाती है जी, देहरादून जैसे मुझे जाना पड़ता है, या मेरठ मेरा एक सेटअप है वहाँ भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जाना है, तो इसलिए मुझे जो है। बाकी थर्सडे ओपन रहता है? हाँ, थर्सडे ओपन, बाकी सारे डेज वर्किंग है। संडे भी वर्किंग है। वर्किंग, देखिए सारे डेज में से सिर्फ आपको मंगल का दिन छोड़ के वर्किंग पे है। आप आइएगा, आगोश हॉस्पिटल वाहिद नगर। आप डॉक्टर साहब किसको जानते हैं, और जो नहीं जानते, जो नए लोग देख रहे हैं, वो दांतों को जरूर दिखाइएगा। दांतों के बड़े स्पेशल डॉक्टर हैं, आपको लगेगा यार बिजनौर स्पीड न्यूज़ पे देखा था तो अच्छा एक मशवरा था, तो आप पहुंचिएगा। और कोई अच्छे सुझाव आपने जो दिए, सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में कमेंट्स करने के लिए, जुड़ने के लिए। हो सके तो लाइक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी देखिएगा, बिजनौर स्पीड न्यूज़ को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बिजनौर स्पीड न्यूज़ सबसे पहले आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई के लिए। फिर जुड़ते हैं किसी नए डॉक्टर के साथ या नई हस्ती के साथ, नई शख्सियत के साथ। बिजनौर स्पीड न्यूज़ से जुड़ने के सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।